आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। अच्छा, क्लास लेट शुरू हुई है, तो जब आपको नेक्स्ट क्लास का लिंक आए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? बोल के बताना, चैट में नहीं बताना, ताकि मुझे आवाज़ आ जाए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो है ये प्रैक्टिस कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की। और इसके अंदर आज हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर का कैलकुलेट करना है अबाउट इट्स डायगोनल के अबाउट। आप सपोज करें कि आपके पास एक स्क्वायर है। ये देखें, स्क्वायर वो शेप होती है जो चारों तरफ से, जिसकी चारें साइडें बराबर होती हैं। ये एक स्क्वायर है, ये इसका सेंटर है, और यहाँ से ये एक डायगोनल जा रहा है, और इधर से ये एक डायगोनल पास कर रहा है। साइड्स इसकी सारी ए हैं। ये देखें, ये ए साइड है। द साइड ऑफ द स्क्वायर ए। स्क्वायर की साइड जो है, एक साइड जो स्क्वायर की है वो ए के बराबर है, ठीक है? तो ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट इट्स डायगोनल। तो अब यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है इसका, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है? ये 90 डिग्री का एंगल हमारे पास बन रहा है, और इसका टोटल मास जो है हमारे पास, ठीक है, मास ऑफ द स्क्वायर का जो मास है वो कैपिटल एम के बराबर है। तो आप देखें कि हमने प्रीवियसली जो है वो ट्राइंगल का कैलकुलेट करके देखा था, ठीक है? ट्राइंगल का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके देखा। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ है कि इसकी जो हाइट है, देखिए ये इसका सेंटर है, ठीक है? हाइट इसकी एच जो हाइट है वो m/2 के बराबर होगी, क्योंकि डायगोनल आ रहा है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास डायगोनल जो है वो आ रहा है, और इस डायगोनल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, दैट इज इक्वल टू m/2 h/6। तो h इज इक्वल टू m/2 क्या है? ये हाइट है ओनली इन द केस ऑफ स्क्वायर। ये सिर्फ स्क्वायर के केस के अंदर हमारे पास जो है ये हाइट है। तो इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपके पास, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है I इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई m/2, ठीक है? 2 मल्टीप्लाई बाई m/2 h²/6 ये हमारे पास आ जाएगा। तो I हमारे पास mh²/6 के बराबर आ जाएगा। अब हाइट जो है यहाँ पर, ये जो आपने m/2 ली थी, ये हाइट एक्चुअली क्या है? ये डायगोनल
डिवाइडेड बाई 2 है। कोई डायगोनल तो उसके सेंटर में होता है ना, उसको डिवाइड कर देता है, दो हिस्सों में ले जाता है। तो अगर हम पाइथागोरन थ्योरम लगाएं, ये देखें ना आपके पास ये ट्राइंगल बन रही है, ये ठीक है, ये भी एक ट्राइंगल बन रही है, ये भी एक ट्राइंगल बन रही है। तो अगर हम पाइथागोरन थ्योरम लगाएं तो यहां से जो डायगोनल है ये निकल आएगा ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का अंडर रूट। तो डायगोनल 2a स्क्वेयर का अंडर रूट और डायगोनल 2a स्क्वेयर डायगोनल a अंडर रूट 2, यानी कि इसके डायगोनल की वैल्यू a अंडर रूट 2 जो है वो निकल आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि जो h है हमारे पास अब, ठीक है, जो h है, h की वैल्यू क्या थी, h की वैल्यू थी डायगोनल ओवर 2, h डायगोनल ओवर 2, और डायगोनल आपने क्या निकाला है, डायगोनल आपने निकाला है a अंडर रूट ओवर 2। ये आपने डायगोनल की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं तो ये हो जाएगा h स्क्वायर a स्क्वायर 2 ओवर 4, ये इससे काट गया तो h स्क्वायर a स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब आप ये वैल्यू जो है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपके पास फार्मूला है, I इज इक्वल टू एम एच स्क्वेयर ओवर 6, इसके अंदर एच स्क्वेयर की वैल्यू रखें तो I इज इक्वल टू एम ओवर 6 और h की वैल्यू हमारे पास a स्क्वेयर ओवर 2 आई है, यानी कि I इज इक्वल टू 1 ओवर 12 एम ए स्क्वेयर। दिस इज द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वेयर अबाउट इट्स डायगोनल। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वेयर का उसके डायगोनल के अबाउट। ठीक है, ये हमने डायगोनल के अबाउट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको कैलकुलेट किया। अच्छा, अब नेक्स्ट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होगी स्क्वायर की। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर की। हॉलो स्फीयर मैन यानी कि जो अंदर से खाली हो, जिसके अंदर कुछ ना हो। पहले तो हमने सॉलिड स्फीयर की बात की थी, ठीक है, सॉलिड स्फीयर जो होता है वो अंदर से खाली नहीं होता, वो अंदर से भरा होता है। लेकिन ये हॉलो स्फीयर है, ये अंदर से खाली है, हॉलो है, खोखला। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये हम फाइंड करेंगे अबाउट द एक्सिस पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अबाउट द एक्सिस पासिस थ्रू सेंटर, यानी कि वो एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस passes through its center of mass, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहे हैं। अब आप सपोज करें कि ये हमारे पास एक 3D है, क्योंकि स्फीयर 3D के अंदर होता है, एक्स वाई जेड, और ये हमारे पास स्फीयर है जिसका यहां पर ये ओरिजिन है। तो
स्फीयर एक सिमेट्रिक है और इसकी शेप सेम है तमाम एक्सिस के लिए, सिमेट्रिकल शेप है ना, एज स्फीयर इज सिमेट्रिक so it has same distance for all axes। तो लिहाजा इसका तमाम एक्सेस है सेम डिस्टेंस, स्फीयर एक जैसा है, रेडियस तो नहीं ना चेंज हो रहा उसका, वो एक जैसा है और रेडियस जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर रेडियस चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि हर तरफ से वो एक जैसा है, उसके अंदर कोई चेंज या फ़र्क जो है वो नहीं आ रहा। अब आप सपोज करें कि हमारे पास अगर ये यूँ फिर मैं बनाऊँ, ये एक्स, ये वाई और ये जेड हमारे पास एक्सेस हैं, तो ये देखें कि अगर हम डिस्टेंस देखें फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, ये क्या हम देख रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को देख रहे हैं। तो आप इधर देखेंगे जब आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को देख रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस इस तरफ से z और ये वाला डिस्टेंस इस तरफ से हमारे पास x, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये वाला y डिस्टेंस है, ये देखिए ये वाला y डिस्टेंस है और ये वाला z डिस्टेंस। तो ये सारे डिस्टेंस हर तरफ से एक जैसे हैं क्योंकि स्फीयर है और स्फेरिकल सिमेट्री है। स्फीयर जो है वो हर तरफ से एक जगह होता है, जैसा होता है, तो इसका डिस्टेंस भी एक्सेस से हर तरफ से एक जैसा ही होगा। तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मतलब है, क्योंकि डिस्टेंस तो हर तरफ से एक जैसा है, तो आई एक्स आई वाई आई जेड इज इक्वल टू आई, चूंकि डिस्टेंस ही सेम है। देखें ना, जो एक्सेस हैं, आर जो होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आर जो डिस्टेंस होता है तो वो एक्सेस ऑफ रोटेशन से होता है। तो जब डिस्टेंस ही एक्सेस ऑफ रोटेशन से सबके लिए सेम है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, चाहे आप एक्स के लॉन्ग देखें, वाई के लॉन्ग देखें, जेड के लॉन्ग देखें, वो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेम होंगे, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, और डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह डिस्टेंस हो गए, और चूंकि स्फीयर जो है वो हॉलो है, अंदर से खोखला है, खाली है, लिहाजा तमाम मास जो है स्फीयर का वो उसकी सरफेस के ऊपर कंसंट्रेटेड होगा। As the sphere is hollow, so all the mass will be concentrated on the surface of the sphere। तो सारा मास जो है वो सरफेस ऑफ स्फीयर के ऊपर कंसंट्रेटेड होगा।
ज़ाहिर बात है ना, अंदर से खाली है, अंदर तो कुछ नहीं है, तो सारा मास जो है वो उसकी सरफेस के ऊपर होगा, सफ़ीर की सरफेस के ऊपर सारा मास जो है वो आ जाएगा। अब आप देखें कि हमारे पास जो डी आई एक्स है, डी आई एक्स दैट इज इक्वल टू डी एम, ठीक है। अब आपने जो एक्स एक्सेस से डिस्टेंस निकाला हुआ है, ठीक है, वो कितना है, एक्स एक्सेस से डिस्टेंस लगाया वो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये डी आई एक्स हो जाएगा। इसी तरह डी आई वाई और डी वाई जेड होगा, डी आई वाई डी एम एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसी तरह डी आई जेड डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तीनों एक्सेस के अबाउट, एक्स वाई और जेड के अबाउट, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएंगे, डी आई एक्स डी आई वाई डी आई जेड, ठीक है। डिस्टेंस सब हर तरफ से एक जैसा है, तो लिहाजा जो टोटल डी आई है हमारे पास वो आ जाएगा डी आई एक्स प्लस डी आई वाई प्लस डी आई जेड, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। अब आप इनके अंदर वैल्यूज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन के अंदर, तो आप देखें कि डी आई डी एम को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो डी आई डी एम 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, इनको अगर जमा कर दें और इसके अंदर से 2 को कॉमन निकाल लें, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की निकल आएगी। अब आप देखें कि अगर हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है, देखिए पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होता है, आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, और अगर आर स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही होता है पोजीशन वेक्टर, ये आपको पता है, ये आपने सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर जो सेकंड चैप्टर है वेक्टर्स का, उसके अंदर इसको डिटेल के साथ स्टडी किया हुआ है। 3D के अंदर हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर की वैल्यू जो है वो होती है। तो अब आप देखें कि अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो जब हमने ये सारे डी आई जो हैं इनको ऐड कर दिया, ठीक है, अब देखें आपके पास ये 3 डी आई थे, ठीक है, क्योंकि ये सारे बराबर हैं, डी आई एक्स डी आई वाई और डी आई जेड, ये सारे बराबर हैं। तो डी आई टोटल डी आई एक्स प्लस डी आई वाई प्लस डी आई जेड इसके बराबर होगा। तो डी आई हमारे पास क्या आ जाएगा, आप यहाँ से, ये चूंकि सारे बराबर हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3DI, तो मैं यहाँ पर डी आई की जगह पर 3DI वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो 3DI 2DM और अंदर इसके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है,
दैट इज ए पोजीशन वेक्टर। तो लिहाजा डी आई 2/3 dm r² के बराबर जो है वो आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, DI 2/3 dm r² के बराबर आ जाएगा। अब आप फाइनल फॉर्म तक पहुंच चुके हैं, लिहाजा आप इसको इंटीग्रेट कर दें तो DI इज इक्वल टू dmr² का इंटीग्रल। तो I 2/3r² dm का इंटीग्रल, और ये 0 से m तक जाएगा तो I 2/3mr²। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा हालो सफियर का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हालो सफियर का आपने पहले सॉलिड सफियर का भी कैलकुलेट करके देखा है, और ये अब हमने हालो सफियर का कैलकुलेट करके देख लिया। इस प्रोसीजर से आपने ये पूरी डेरिवेशन जो है वो आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद आए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन के अंदर हम दो किस्म की कोन्स देखेंगे। एक हम देखेंगे हालो कोन, और एक हम देखेंगे सॉलिड कोन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन, नंबर 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हालो कोन। कोन शेप का आपको पता है, ठीक है। हमारे पास एक कोन है, हालो कोन है, जो कि अंदर से खाली है। ठीक है, तो मैं पहले इसकी फिगर बनाता हूँ। ये देखें, ये एक सेक्शन है हमारे पास, ये कोन है जो अपने इस सेंटर से पास कर रही है, और सेंटर से इसका यहाँ तक जो है वो रेडियस r है, l इसकी लेंथ है, और हमने कोई यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ है। इस एलिमेंट का रेडियस r है। ठीक है, ये जो एलिमेंट है इसका रेडियस r है, और ये इस जगह से, इस पॉइंट से इसका यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है, और इसके ऊपर हमने कोई लेंथ मास एलिमेंट लिया हुआ है dm। यानी कि ये हमारे पास क्या है कि आप देखें कि ये एक सेक्शन है, ये जिसका रेडियस स्मॉल r है, और dx इसकी विड्थ है। ठीक है, dx जो है वो इसकी विड्थ है। तो हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का, ये क्या है, ये एक किस्म का रिंग है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आप जानते हैं कि दैट इज इक्वल टू ImR²। यह आपने कैलकुलेट किया हुआ है। तो हमारे पास DI dmr², और इसका इंटीग्रल ले लें तो I dm स्मॉल r कर लें r²। ये हमारे पास फार्मूला बनता है। तो आप कह लें कि ये I इज इक्वल टू r² dm जो है
ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ सरफेस डेंसिटी है, ये सरफेस मास डेंसिटी यानी कि सिग्मा 2D के अंदर बात कर रहे हैं। m/a, m जो है ये मास है ऑफ द कोन और a एरिया ऑफ कोन है। तो एरिया ऑफ कोन जो है, चूंकि r रेडियस है इसका, तो एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। एल लेंथ है, r रेडियस है, पाई आर एल। तो हमारे पास जो सिग्मा dm/dA, तो dm हमारे पास सिग्मा dA के बराबर होगा और सिग्मा के अंदर dA, ठीक है जी। सिग्मा के अंदर जो हमारे पास dA आ जाएगा और dA हमारे पास क्या होगा। अब यहाँ पर हमने dA को कैलकुलेट करना है। देखें, ये आपके पास एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है। इसका पूरा सर्कल का लेंथ 2πr होगा और विड्थ इसकी dx है। तो dA 2πr dx ये हमारे पास एरिया होगा और यहां पर ये जो सिग्मा है, यहां पर m/πr_l वैल्यू होगी। तो dm हमारे पास सिग्मा इंटू 2πr dx, ये हमारे पास वैल्यू dm की यानी कि जो मास एलिमेंट है उसकी वैल्यू निकल आएगी। अब ये जो वैल्यू है आपकी मास एलिमेंट की, इसको उठा के जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, जहां पर हमने इसको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, आप उस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो आई इंटीग्रल r² इंटू सिग्मा 2πr dx। तो अब यहां पर आप देखें कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो dx के ऊपर हो रही है। तो i 2π सिग्मा r3 dx। अब मुझे रेशो चाहिए ट्राइंगल्स की। इस r की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए तो आप देखें कि जो डिस्टेंस था x ओवर स्मॉल l और r ओवर r, तो यहां से r की वैल्यू rx ओवर l निकल आएगी। ठीक है, तो यहां से r को हमने इल्यूमिनेट कर दिया। अब ये r की वैल्यू उठाकर ऊपर 2π सिग्मा r³ dx इंटीग्रल वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट जो है इसको कर दें तो i 2π सिग्मा r³ x³ l³ dx। तो i 2π सिग्मा r³ l³ कांस्टेंट है, इनके ऊपर तो इंटीग्रेशन नहीं हो रही, x³ dx। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और लिमिट
इसकी 0 से L तक चली जाएगी, क्योंकि L जो है वो टोटल साइड का डिस्टेंस है। तो I 2 पाई सिग्मा R क्यूब ओवर L क्यूब, इसका इंटीग्रल लें 0 से L x4 ओवर 4, तो ये आ जाएगा I 2 पाई सिग्मा R क्यूब L क्यूब L4 ओवर 4। तो ये इससे एक दफ़ा काट जाएगा, तो I 2 पाई सिग्मा R क्यूब L ओवर 4। तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी 2 पाई सिग्मा R क्यूब L ओवर 4। अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई जो है वो करना है। तो आप देखें कि सिग्मा की वैल्यू आपके पास क्या थी, आपने सिग्मा की वैल्यू निकाली थी m पाई आर एल। ये आपने सिग्मा की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट किया था, तो ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, I 2 पाई इंटू m पाई आर एल इंटू R क्यूब L ओवर 4। तो यहां से ये L जो है इस L से कैंसल हो जाएगा और पाई पाई से कैंसल हो जाएगा, 2 से कैंसल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो है सॉरी ये जो था ना ये कैपिटल आर था, ये क्या हमने कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, तो ये आर इस आर से भी कैंसिल हो जाएगा। तो आई हमारे पास क्या बच जाएगा, आई हमारे पास बच जाएगा 1 ओवर 2 एम आर स्क्वेयर, 1 ओवर 2 एम आर स्क्वेयर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन। ये हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 ओवर 2 एम आर स्क्वायर। 1 ओवर 2 एम आर स्क्वायर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो वही वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमारा हॉलो कोन के लिए निकला। उसके बाद इसी का आगे से जो छोटा सा पार्ट है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। ठीक है, हमने सॉलिड कोन जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। अब सॉलिड कोन ये अंदर से खाली नहीं होती, आप फिगर उसी तरह ही बनाएंगे। ठीक है, ये सॉलिड कोन है, इसका ये रेडियस आर है, ये कैपिटल एल हम इसकी लेंथ ले लेते हैं, यहाँ पर हम कोई रिंग ले लेते हैं। ठीक है, ये इसके एक्सेस है, इसका रेडियस आर है और इधर डी एम है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास रिंग हमने बाहर की तरफ निकाल लिया, इसका ये रेडियस आर है और ये इसकी विड्थ डी एक्स है। तो और एच जो है इसकी वो हाइट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है, वन ओवर 2 एम आर स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द
डिस्क, ये डिस्क का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो डी आई हमारे पास 1/2 इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि ये कोन अंदर से भरी हुई है, लिहाजा हमें इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी देखनी पड़ेगी, m/v। अब v क्या है? v इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कोन। v क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कोन। तो रो क्या हो जाएगी? m/1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये रो आ जाएगा। अब सॉलिड कोन है और अंदर से खाली नहीं है, अंदर से भरी हुई है, तो हमें इसका अंदर वाला हिस्सा भी लेना पड़ेगा, सिर्फ सरफेस नहीं होगी। अब वो तो हालो थी ना, हालो में तो सिर्फ सरफेस से काम चल जाता है, ये 3D के अंदर अब चली गई है। तो हमारे पास रो dm/dv और dm जो है वो रो dv के बराबर होगा। तो अब यहां पर dv जो है वो हमारे पास क्या होगा? ठीक है, dv जो है हमारे पास यहां पर वो होगा पाई आर स्क्वेयर डी एक्स। आर्क की जो लेंथ होती है वो पाई आर स्क्वेयर होती है। ठीक है, तो यानी कि एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वेयर। तो डी वी पाई आर स्क्वेयर डी एक्स, तो डी एम पाई आर स्क्वेयर डी एक्स रो। ये हमारे पास डी एम की वैल्यू जो है वो निकल आई। नो, अब आपके पास जो इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करें तो I 1/2 आर स्क्वेयर रो पाई आर स्क्वेयर डी एक्स ये आ जाएगा। तो I 1/2 रो पाई बार R4 dx। अब फिर वो रेशियोज लगाएं ट्राइंगल्स की, तो x/h इज इक्वल टू R/r, और यहां से r की वैल्यू निकाले x/h कैपिटल R, और ये वैल्यू उठा के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो I 1/2 रो पाई R4 x4 R4 h4 dx। और यह चली जाएगी लिमिट 0 से h के ऊपर, क्योंकि हाइट उसकी h है। तो I इज इक्वल टू 1/2 रो पाई, अब x पे हो रही है तो R4 ओवर h4 तो बाहर आ जाएगा, 0 to h x4 dx। तो I 1/2 रो पाई R4 h4 0 से x x5/5। इस पर लिमिट लगा दें I रो पाई R4 ओवर h4, सॉरी h आना था यहां पे, h5/5। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें कि h4 इससे कट जाएगा,
तो R फॉर रो पाई H/10। अब इसके अंदर रो की वैल्यू आप पुट करें, रो की वैल्यू आपने निकाली थी m/1/3 पाई R स्क्वेयर H। ये वैल्यू रो की उठा के यहां पे रख दें तो I R/4 पाई H डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई m/, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3m पाई R स्क्वेयर H से कट गया, ये इससे एक दफ़ा पाई कट गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 3/10 mR स्क्वेयर। दिस इज द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड कोन। तो ये हमारे पास सॉलिड कोन का रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज हमने जो है दो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हैं उनको देखा है। तो आप देखें कि जो हमारे पास रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mR स्क्वायर, और डिस्क का होता है 1/2 mR स्क्वायर, और सॉलिड कोन का हमारे पास होता है 3/10 mR स्क्वायर, और हालो कोन का होता है 1/2 mR स्क्वायर। तो आई रिंग का बड़ा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डिस्क से। इसी तरह हालो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होता है सॉलिड कोन से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब कल फिर जो है हम वो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी सारे हमने कैलकुलेट करके देख लिए, अब ये आगे भी करेंगे हम कैलकुलेट, लेकिन उससे पहले हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है उनको स्टडी करेंगे, फिर उनकी मदद से जो है वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया।